अप्रैल की आज 3 तारीख है और झांसी का आज का जो टेम्परेचर फोरकास्ट टेम्परेचर 36 डिग्री बताया गया है। तो नाम सुनते ही मुझे लग रहा है कि फटाफट पौधों में पानी दे लो। तो मैं अभी ही ऊपर आई हूँ और मैंने सोचा पहले पानी देने से पहले कुछ कुछ काम भी निपटा देती हूँ और एक वीडियो बना के मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि स्मार्ट गार्डनिंग के तहत हम क्या करें। तो हम ये कर सकते हैं कि एक गमले की बात कर रही हूँ, तो जितने मर्जी गमले हों आपके पास, बिना मिट्टी हटाए तो हम इकट्ठे कैसे काम करें। तो एक तो मैं जो कलौंजी होती है, नाइजेला सीड्स, उन्हें कलेक्ट करूँगी और बिना मिट्टी हटाए साथ में पौधे कैसे तैयार करने हैं तो इसके बारे में मैं बात करूँगी। तो आपके पास जो भी जैसे गमले पड़े हों तो आप उनके साथ ये काम कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ नाइजेला सीड्स जो कलेक्ट करना ही बताऊंगी और बाकी जो मैंने और चीज़ बोली है स्मार्ट गार्डनिंग के तहत हम क्या करेंगे ये। तो नाइजेला सीड्स पे अगर पूरी जानकारी आप चाहते हैं, कलौंजी पे पूरी जानकारी चाहते हैं, तो मेरा वीडियो नंबर 969 करीब मैंने जो 5-1 साल या 4-5 साल पहले वीडियो डाला था और उसमें ये जानकारी आप पूरी कलौंजी के बारे में ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे पोट में, तो ये मैंने वीडियो शेयर किया था आपके साथ कि मैंने कलौंजी ग्रो की है, नाइजेला सीड्स ग्रो किए हैं जो अचारी मसाले में इस्तेमाल होते हैं और भी इसके खूब सारे फ़ायदे होते हैं। ईज़िली ये ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाते हैं और जब आप लगाते हैं तो जितने फ्लावर्स लगते हैं उन पे उतने ही सीड्स जो ये सीड पोड तैयार हो जाते हैं और इनमें ढेर सारे सीड्स जो पाए जाते हैं। तो ये लगाने का टाइम तो वही है, मैंने बोला कि इस पे जानकारी नहीं दूंगी, वो पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे सितंबर अक्टूबर में आप लगाते हैं तो अभी ये सूख गए हैं। तो स्मार्ट गार्डनिंग के पहले तो मैंने चुनना सिखाऊंगी, फिर मैं बताती हूँ। तो जैसे कि ये सूख गए हैं तो हम इसको यहाँ से ऐसे तोड़ लेंगे, ये ऐसे तोड़ लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ इसके बीच में कितने ढेर सारे सीड्स कैसे निकलते हैं। तो ढेर सारा मसाला जो है आप घर पे ही इसका तैयार कर सकते हैं और फूलों को भी इंजॉय कर सकते हैं। जब फूल इसके हम सर्दियों में लगाते हैं, सर्दियों के सीज़न के लिए लगाते हैं, तो फूल भी आपने खूब सारे मेरे गार्डन में देखे होंगे। तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने दी हुई है। तो मैं इसमें सीड निकाल के दिखाती हूँ। उसमें खूब सारे सीड, ये देखिए ये भरे होते हैं, ये सीड पोड पूरा इतने सारे सीड से भरा होता। तो ढेर सारे जब चुनेंगे तो कितने सारे सीड्स आएंगे, तो घर में ये मसाला खूब सारा तैयार कर सकते हैं। पहले मैं चुन लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो एक बार फिर ये सीड्स देख लीजिए, ये घर में खूब सारा मसाला आप तैयार कर सकते हैं। ये एक सीड पोड से सिर्फ इतने निकले हैं। तो देखा आपने कलौंजी नाइजेला सीड्स, इस तरह से हम इजीली घर में जो मैंने ग्रो किए थे तो अब मैंने हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको, हवा चल रही है, ये फूल कैसे हिल रहे हैं, और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने नाइजेला सीड्स हार्वेस्ट किए हैं। तो कई मेरे भाई बहन लिखते हैं कि हमें मिलते नहीं हैं, ये ग्रोसरी स्टोर में आराम से मिल जाते हैं। तो जब आप ग्रो करने का मौसम होगा, आपने ग्रो करने होंगे, आपके पास नहीं होंगे, तो आप ग्रोसरी स्टोर से ला सकते हैं। तो एक चीज़ इनके बारे में मैं और शेयर कर दूं, कई सारे लोग हैं कलौंजी जो प्याज के सीड को भी बोलते हैं, तो ये प्याज के सीड नहीं है, ये बिल्कुल अलग होते हैं। मसाला जो गरम मसाले के तौर पे इनका इस्तेमाल, अचारी जो मसाला होता है उसमें खूब इस्तेमाल होता है और खाना वगैरह बनाने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्याज के जो सीड तैयार होते हैं ना, ये वो वाली कलौंजी नहीं है, वो सीड्स नहीं हैं। तो मैंने ये इतने सारे खूब सारे ये जितने पौधे लगाए थे उसके हिसाब से जितने तैयार हुए हैं, सर्दियों में मैंने इनके फूलों का खूब मज़ा लिया और अब ये मेरे गार्डन में ये इनके सीड्स भी तैयार हो गए हैं, तो इन्हें मैं अपने किचन में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब मैंने बोला कि स्मार्ट गार्डनिंग के तहत हम कैसे करेंगे बिना मिट्टी हटाए
इसे हार्वेस्ट भी करेंगे, इसे एंजॉय भी किया। तो ये पॉट है जिसमें मैंने ये लगाए थे। तो आप ये देख रहे हैं पिटूनिया, तो ये खुद उग गए हैं। और ये पौधे जो हैं इनके, ये मैंने जो सीड्स इनके उतार लिए हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये नाइजेला जो ये प्लांट्स इनके लगे हों तो उन्हीं के साथ काम करना। कोई भी गमले हों आपके जो आप मिट्टी नहीं हटाना चाहते, साथ साथ में दूसरे प्लांट्स तैयार करना चाहते हैं, तो बिना मिट्टी हटाए करे तो चाहे ये जो कोसमोस के मैंने डाले हैं इस तरह से डाल सकते हैं, चाहे आप गेंदा के सीड्स डाल सकते हैं। तो इनके साथ साथ जो जब नाइजेला मेरे तैयार नहीं हुए थे तो इनके साथ साथ ये पौधे तैयार हो गए हैं। तो अब इनकी जो जड़ें हैं, जो पौधे सूख गए हैं, तो जड़ें अंदर मिट्टी जो गमले की, तो जड़ों की जो ज़्यादा पकड़ मजबूती से होती है उन्हें छोड़ देती है। तो हमें खींच के अभी नहीं निकालने हैं, तो हमारे दूसरे पौधे ख़राब हो सकते हैं। इसे पहले गिला कर लेना अच्छे से। तो अभी सूखा है, मैंने पानी नहीं दिया है, मैं ऊपर पानी देने ही आई हूँ। तो क्या करना है, अच्छे से पानी दे लेना है और एक एक करके निकालना है, इकट्ठे नहीं निकालने। अगर हम इकट्ठे ऐसे पकड़ के निकालेंगे तो मिट्टी पूरी नीचे से खींच के इनकी जड़ों के साथ आ जाएगी। तो गिला करके फिर ये दो उंगलियों का दबाव जो है जे आपने ये इस तरह से ये दो उंगलियों का दबाव ये जड़ के नीचे की तरफ देना है। इस तरह से करके ये दबाना है जड़ को नीचे की तरफ, जैसे मिट्टी को नीचे की तरफ दबाना है और ऊपर से हल्के से पौधा से खींचते जाना है। तो ये देखो इतना ऐसा है कि ऐसे ये निकल आया, ये कड़क वाले हो गए हैं। तो अभी पानी भी नहीं डाला तो भी ईजिली निकल जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे दूसरे वाले पौधे जो सुरक्षित रहते हैं। बस एक एक करके निकालना। तो एक एक करके जब निकालते हैं तो मिट्टी लूज़ हो जाती है और दूसरे वाले को भी, ये देखिए ये तो इतने हो गए हैं कि ऐसे बिना पानी डाले ही निकल जा रहे हैं। तो पर ऐसे नहीं निकालना है, कई बार ऐसे जो मिट्टी ये देखिए ये ऐसे निकल आ रहे हैं क्योंकि ये सूख चुके हैं ना, जड़ सूख चुकी है और इसने ये छोड़ दी है ये। तो मैं हल्के से एक एक करके दबा रही हूँ ताकि ये साथ वाले पौधों को नुकसान ना हो। इस तरह से ये ऐसे निकल जा रहे हैं। तो आप पानी से गिल्ला कर लेना और जैसे मैंने बोला वैसे कर देना। तो इस तरह से हो गया ना। और अब इस पौध को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कुछ पौधे इसमें रख सकते हैं। तो ये सारे मैं निकाल दूँगी तो ये गमला मेरा साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो पिटूनिया के भी साथ में हम चलने देंगे, निकालना चाहें तो आप निकाल देना चाहते हैं और ये पूरी पौध पिटूनिया के ही चाहे चलने दें। तो मैं इस तरह से खूब सारे जो पौधे तैयार करती हूँ। अभी पानी देना है तो ये मुरझा गए हैं मेरे गेंदा के। कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कि गेंदा के मैंने ये सीड्स डाले हैं तो वही पे फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इनमें मैंने जो ये लगा रखे थे ये अब सूख गए हैं। तो फिर ये जब चुन लिए मैंने, हार्वेस्ट कर दिए, बाकी सूखे निकाल दिए। खूब सारे पौधे थे तो इनमें मैंने इसी तरह से गेंदा के डाल दिए थे। तो अब गेंदा के मेरे फूल देने लगे हैं और ये पुराने वाले पौधे जो हैं ये अब धीरे धीरे निकाल दिए हैं और ये इस तरह से, और ये पूरे गेंदा भर जाएगा। अभी पानी देना है तो सूखे हैं इसलिए सूखे नज़र आ रहे हैं ये। तो इस कारण मेरा गार्डन जो हमेशा ही फूलों से भरा हुआ लगता है। मैं कुछ एक पॉट्स के साथ ये सब काम करती रहती हूँ। और हाँ, ये बता दूँ मैं, ये जो मेरे प्लांट्स थे ना ये कैमोमाइल के पूरे भरे हुए थे इस बास्केट में। तो जो धीरे धीरे सूखते गए मैंने उनके जो कैमोमाइल को मैंने कलेक्ट कर लिया और ये मैंने आपको दिखाने के लिए दो रख दिए, ये भी निकाल दिए हैं। तो ये देखिए साथ के साथ बिना बास्केट को, छोटी सी बास्केट को खाली किए मेरे कैमोमाइल भी थे सर्दियों में और ये अब गेंदा भी है। इसी तरह से ये गेंदे के डाले थे तो इसमें भी कुछ पौधे मेरे लगे थे तो मैंने सीड्स कलेक्ट कर लिए और ये गेंदे के मेरे इसमें तैयार हो रहे हैं। ये एक और बास्केट दिखा रही हूँ, तो सूख गए हैं धूप से और अभी पानी देना है। तो इसमें भी मेरे कैमोमाइल के थे, मैंने सारे कलेक्ट कर लिए, निकाल दिए। तो अब ये गेंदा खिलने के लिए तैयार होने लगा है। तो ये स्मार्ट गार्डनिंग के तहत इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं जो इजीली तैयार हो जाते हैं। तो ये ड्वार्फ वैरायटी वाला गेंदा जो 1.5-2 महीने में खिलना स्टार्ट हो जाता है और गर्मी के मौसम में तो जल्दी, लास्ट ईयर आपने देखा होगा जुलाई में ही मेरे गार्डन में कितने सारे थे। तो मैं गेंदे के सीड्स डाल देती हूँ। तो ये सोच के डालती हूँ कि फूल हो जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है, क्योंकि मौसम पे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी तो फिर जो कई बारी मुश्किल हो जाता है, झुलस जाते हैं और फिर कई बारी जो है खिलाते हैं। तो ये ऐसा ही है। तो अभी जब तक बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं तो ये बढ़ते जाएंगे और खिल भी जाएंगे।
और कुछ नहीं तो अगर खिलेंगे नहीं तो कम से कम आपका गार्डन हरा भरा तो बना रहेगा। अगर आपको स्मार्ट गार्डनिंग के तहत ये टेक्निक मेरी पसंद आती है तो आप कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।